वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे बेस्ड इस थ्योरम को। पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ़ द सीरीज ऑफ फंक्शंस converges uniformly to Sx on closed interval a to b and if each term of the series is Riemann integrable on closed interval, आपको जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई है Sx को ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज रीमान इंटीग्रेबल, दैट मीन्स सीरीज की हर टर्म्स से मतलब है f1x, f2x, f3x, जो भी इस सीरीज में इन्वॉल्व है सारे के सारे फंक्शंस वो सभी के सभी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल दिए हुए हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। देन द सम फंक्शन इज़ ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी। तो फिर आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो सम फंक्शन है, दैट मीन्स ये जो लिमिट फंक्शन है एस एक्स, जहाँ पर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, जिस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है वो फंक्शन भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए टू बी पे। एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज इज़ परमिसेबल। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये भी प्रूव करना है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट सम ऑफ एफ एन एक्स, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन और इनफाइनाइट सम के ऑर्डर को, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि एस एक्स जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, उसके बाद हम इसे प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह की थ्योरम आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी पढ़ी थी। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है एफ एक्स को, एफ एन एक्स अगर रीमान इंटीग्रेबल है ओवर ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को, तो ये भी क्या होंगे, रीमान इंटीग्रेबल होंगे, ठीक है। इसी तरीके का रिजल्ट ये है। यहाँ पर क्या कहा गया है, बस यहाँ सीक्वेंस थी, इधर हमने सीरीज ले ली है, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज ली गई है एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। अब यहाँ पर ये कहा है कि ये इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और इसका सम फंक्शन है एस एक्स। यहाँ पर हम लिमिट फंक्शन बोलते थे, ये पॉइंट वाइज लिमिट होती थी। यहाँ पर क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है कि सीरीज का सम जो है वो फाइनाइट होगा, सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा, तो वो जिसे कन्वर्ज करती है ना, वो उसका सम ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सम फंक्शन। तो आपको सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई है एस एक्स पे, और इसकी हर टर्म क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। यहाँ पर तो ये सीरीज है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी की जो बात होती है वो फंक्शंस के लिए होती है। तो फंक्शंस इसमें जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स f1x प्लस f2x f3x, तो f1 f2 f3 ये सारे के सारे रीमान इंटीग्रेबल है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स रीमान इंटीग्रेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये प्रिजर्व होगी अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में यहाँ पर भी सीरीज ऑफ फंक्शन के केस में भी ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल और सम का हम ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन दिया हुआ है और मान लेते हैं आपको ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल और सम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो ये फाइनाइट के केस में तो हम हमेशा करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स की जगह f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एफ के एक्स मतलब फाइनाइट सम दे, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हर एक का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालिए, फिर उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये बता रही हूँ कि ए टू बी सम एफ के फ्रॉम 1 to n दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो हम किस तरीके से लिखते थे, समेशन ए टू बी एफ के एक्स। तो ये फाइनाइट के केस में तो आप चेंज करते ही थे, ठीक है, इंटरचेंज करते थे दोनों के ऑर्डर को। लेकिन यहाँ पर हमको करना है कि इंटीग्रल और इनफाइनाइट सम का ऑर्डर भी इंटरचेंज हो सकता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में, ठीक है। तो इसे भी हम प्रूव करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि ये एस एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। डबल एरो जो है ये हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, सीरीज यूनिफॉर्मली अगर कन्वर्जेंट दी हुई है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो हम डिनोट कर देते हैं एस एन एक्स से, ठीक है। एस एन एक्स डिनोट्स nth टर्म ऑफ इट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो मतलब फर्स्ट n टर्म्स का ये सम होगा, ठीक है। दिस डिनोट्स nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है।
जो आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है। इस सीरीज का nth टर्म, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का nth टर्म Snx है। अब आप जानते हैं कि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कब करती है, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, ठीक है। तो इसको मैं 1 बोलूँ तो 1 क्या इम्प्लाई करेगा कि Snx जो है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा Sx को, करेक्ट। इसको हम बोल देते हैं 2। यहाँ तक हमने निकाल दिया, ठीक है। अब Snx को अगर आप ध्यान से देखें तो Snx क्या है, फाइनाइट सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। अगर आपके पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस दिए हुए हैं और उनका सम करें आप, अगर फाइनाइट है जैसे f1, f2, f3, तो आप जानते हैं अगर आप उनको जोड़ेंगे तो फिर से एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये हम कर सकते हैं फाइनाइट तक। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सिंस ईच fn इज़ रीमान इंटीग्रेबल एंड Sn इज़ फाइनाइट सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल। तो आप ऐसे लिखिए, ईच fnx आर, या सिंपली मैं लिखूँ ईच fnx बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल RAB, ठीक है। देन Snx ऑल्सो बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल, मतलब क्लास ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। वाई? बिकॉज इट इज़ फाइनाइट सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ये रीज़न लिख दीजिए आप। Since it is finite sum of Riemann integrable functions, so Snx is also Riemann integrable function। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हमने प्रूव किया। पहले हमने ये दिखाया कि Snx भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा Sx को, और यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि Snx किसको बिलोंग कर रहा है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की क्लास में है ये। दैट मीन्स इट इज़ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं सीक्वेंस का, कि Snx जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है Sx को। Snx सारे के सारे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, Sx इनकी यूनिफॉर्म लिमिट है, दैट मीन्स ये भी क्या होगी, रीमान इंटीग्रेबल होगी। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखिए Sx इज़ यूनिफॉर्म limit of Riemann integrable function sequence of Riemann integrable functions, so Sx is also a Riemann integrable। तो ये भी क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Sx लिमिट फंक्शन, मतलब Sx क्या है, Snx यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है Sx को। यहाँ आप सारे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। ये तो मैं सीक्वेंस वाला रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पर क्या बोल दिया कि Sx भी किसे बिलोंग कर रहा है, रीमान इंटीग्रेबल। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। हमको यही प्रूव करना था कि Sx किसे बिलोंग करेगा, रीमान इंटीग्रेबल को। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट दी हुई है यूनिफॉर्मली, तो हमने वहाँ से लिखा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अब Snx क्या है, फाइनाइट सम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, तो ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की सीक्वेंस है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है Sx को। तो सीक्वेंस वाली रिजल्ट लगा के हम क्या बोल देंगे कि Sx भी रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो बहुत ही ईजी है। अब सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो हमें ये करना है कि इंटीग्रल साइन और इनफाइनाइट सम जो है उसके ऑर्डर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं हम। तो यहाँ पर वो मैं कैसे प्रूव करूँगी, देखिए उसके लिए हमको क्या करना है, मैं कंसीडर करने वाली हूँ Snx सीक्वेंस को, क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेबल है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, करेक्ट, a to b ये मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि Snx जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। यहाँ पर मैं लिमिट भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो ये सीक्वेंस है ये n की टर्म में है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जब सीक्वेंस Snx यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे, तो आपने सीक्वेंस में ये पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, लिमिट और इंटीग्रल साइन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी रिज़ल्ट को यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप किसके रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग रिज़ल्ट ऑन सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है। मैं उसके रिज़ल्ट को यूज़ कर रही हूँ। लिमिट और इंटीग्रल साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है सीक्वेंस के केस में, ये उस रिज़ल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंज करने वाली हूँ, a to b। Snx की वैल्यू रख दीजिए। Snx की वैल्यू है k from 1 to n f kx dx, करेक्ट।
और राइट साइड में क्या करिए, a to b लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ पर भी आप ना वैल्यू रख दीजिए एस एन की, तो k फ्रॉम 1 to n एफ के एक्स, ठीक है। अब राइट साइड तो क्या हो जाएगी, इंटीग्रल a to b, सॉरी यहाँ पर dx भी है, ठीक है। अब देखिए राइट साइड तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k फ्रॉम 1 to n है। अब सम पर जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट सम बन जाएगा, करेक्ट। तो ये इनफाइनाइट सीरीज, तो ये तो हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर पहले आप सम ले रहे हैं, इनफाइनाइट सम, और फिर इंटीग्रल। तो इधर साइड हमें क्या प्रूव करना होगा, पहले इंटीग्रल और फिर इनफाइनाइट सम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये फाइनाइट सम है और ये इंटीग्रल साइन है। तो फाइनाइट सम और इंटीग्रल साइन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि ये तो हम अब तक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि ये फाइनाइट सम है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, फाइनाइट इनफाइनाइट, यही प्रूफ है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों को इंटरचेंज किया है क्योंकि दिस इज़ फाइनाइट सम एंड इट होल्ड्स फॉर फाइनाइट सम कि यू कैन इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल साइन एंड फाइनाइट सम, ठीक है। इनफाइनाइट सम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये तो अभी हम प्रूव कर रहे हैं, और ये सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं ये तो हर केस में होल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट सम है तो वहाँ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही सम पर आप जब अप्लाई करेंगे तो ये सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट सम में। तो सम ले रहे हैं इंटीग्रल साइन एफ के एक्स डी एक्स, तो पहले इंटीग्रेशन किया जा रहा है फिर इनफाइनाइट सम, यहाँ पर पहले सम लिया जा रहा है फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपको सेकेंड पार्ट जो है थ्योरम का वो प्रूव करना है। तो थ्योरम बिल्कुल इजी है, कुछ ही स्टेप्स में हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। बस आपको कुछ समझने वाली चीज़ें वो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।